वर्कशीट नंबर 17 आ गई है। क्लास 6 to 8 की तारीख है 24 जुलाई 2020। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। लेट्स जीके है आपके चैनल का नाम, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। वर्कशीट कहती है, आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, लेकिन यह आज भी सभी के लिए सहज और सस्ता साधन है। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। कभी इसके दोनों पहिए लकड़ी के बनते थे, तो कभी पहियों के आकार छोटे बड़े हुआ करते थे, तो कभी इनमें चेन नहीं होती थी। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते रहे होंगे। आप साइकिल के बारे में कितना जानते हैं? क्या उसके सभी पुर्जों के नाम पता है आपको? नीचे दिए गए चित्र के अनुसार उनके पुर्जों के नाम लिखिए। ये हैं साइकिल और ये है साइकिल के पुर्जों के नाम जो हमें लिखने हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि साइकिल ने भी, जैसे इंसान ने बहुत तरक्की की है, पहले हमारे पास फ्रिज नहीं थे, टीवी नहीं थे, किसी ने नहीं सोचा था कि एक लोहे की मशीन होगी, उसमें एक कागज़ को हम दिखाएंगे और वो मशीन पैसे दे देगी। लेकिन एटीएम मशीन बनी। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग हवा में उड़ पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह कुछ घंटों में पहुंच पाएंगे, एक देश से दूसरे देश, लेकिन वो सब कुछ हुआ है। इसी तरह जैसे इंसान ने तरक्की की है और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ऐसे ही साइकिल का भी बहुत विकास हुआ है। साइकिल पहले छोटे बड़े पहियों से चलती थी, पहले लकड़ी के पहियों से चलती थी, पहले किसी और तरीके से चलती थी, कभी उसमें चेन नहीं होती थी। अलग अलग दौर देखे हैं साइकिल ने भी, और धीरे धीरे साइकिल उस फॉर्म में है, उस रूप में है जिसमें आज हम उसको चलाते हैं। साइकिल चलाने वाले ही जानते हैं कि साइकिल चलाने की क्या टेक्निक होती है, क्या तकनीक होती है, क्योंकि साइकिल चलाना सबके बस की बात नहीं है। साइकिल चलाना अच्छी आदत भी है दो तरीके से। एक तो आप उसमें देश हित के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं। दूसरी चीज़, साइकिल चलाने से आपके शारीरिक हृष्ट पुष्ट रहते हैं आप, यानी आप शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने से आपके पैर, हाथ और बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका फोकस बढ़ता है, आप कंसंट्रेट होकर साइकिल चला पाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत सारे किस्से आए। अभी लॉकडाउन में हमने देखा, एक छोटी सी बच्ची है बिहार की, वो बहुत सारी साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को बहुत दूर से अपने घर तक ला पाई, और बहुत प्रशंसा हुई उसकी। कई न्यूज़ चैनलों में उसके इंटरव्यू भी छपे कि उस बच्ची ने इतनी मेहनत से, इतनी दूर से साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को अपने घर तक लेकर आई। तो साइकिल से जुड़ी बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, वो सब हम देखेंगे। पहले हम करते हैं ये वर्कशीट। वर्कशीट कहती है, साइकिल के जो ये हिस्से हैं इनके नाम हमें लिखने हैं कि ये कौन सा हिस्सा है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस पार्ट से जो सबसे ऊपर दिया गया है। ये हैंडल है, सबको पता है। चलिए लिखते हैं इसको हैंडल। हैंडल को हिंदी में भी हैंडल कहेंगे और इंग्लिश में भी हैंडल कहेंगे। इसके बाद मैं आपके साथ इमेज शेयर करूंगी जिसमें हमें पता चलेगा कि साइकिल के किस हिस्से को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों ही भाषाओं में हम इसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हैंडल। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर के पास एक गोल कलर का, गोल होता है ना, कार में गोल कलर का हैंडल होता है, गोल हैंडल होता है, ऐसे ही साइकिल का ये हैंडल है। ये साइकिल का आगे वाला पहिया है और ये साइकिल का पीछे वाला पहिया है। ये साइकिल की गद्दी है या सीट है जिस पर हम बैठते हैं और बैठकर साइकिल चलाते हैं। ये है गद्दी। ये है पीछे वाला कैरियर बुक। क्या है ये? कैरियर। हम उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिस भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं। कैरियर है ये, कैरियर। उसके बाद आते हैं ये वाले हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर। चलिए बेटा, ये है पीछे वाला हिस्से पर आ गए हम। पीछे वाले हिस्से में लिखते हैं कि पीछे वाले हिस्से में क्या क्या नाम है। यहाँ पर हम आते हैं। ये है पीछे वाले टायर का ब्रेक, पीछे वाले टायर की ये है चेन, ये पीछे वाला टायर, ये है फ्रेम। ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर लिखेंगे फ्रेम। ये पूरा फ्रेम का हिस्सा है, ये भी फ्रेम है, ये वाला हिस्सा भी फ्रेम कहलाता है। ये है पैडल जिससे आपकी साइकिल चलती है। साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? साइकिल को हिंदी में कहते हैं द्विचक्रिका। क्या कहते हैं? द्विचक्रिका, क्योंकि ये दो चक्रों से बनी है इसलिए इसको कहते हैं द्विचक्रिका।
ये पीछे वाला टायर है, लिखिए पिछला टायर, पिछला टायर। ये है चेन, कई बार उतर जाती है जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल की चेन निकल जाती है। उसके बाद ये है फ्रेम, ये है आगे वाला टायर, आगे वाला टायर। अब क्या बचा, ये बचा ब्रेक, या यहाँ पर ये जो बनाया जाता है इस तरह का फ्रेम, इसको कहते हैं ब्रेक। एक सेकंड रुकिए, ब्रेक। और ये भी है फ्रेम, ये फ्रेम का ही हिस्सा है। कई बार इससे ये जो तार है, ये ब्रेक की तार है, ये जो तार लगाई जाती है आप जानते हैं, ये ब्रेक की तार लगाई जाती है यहाँ पर, और ये सारा फ्रेम का हिस्सा बनाया जाता है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ जिसमें हिंदी में इन सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं कि हिंदी में इसको साइकिल को क्या कहते हैं। उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि साइकिल होती कैसे थी पहले और अब साइकिल कैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले ज़माने की साइकिल कैसी कैसी होती थी। 1818 की साइकिल दिखाई गई है, उसके बाद 1830 की साइकिल दिखाई गई है, देखिए, जिसमें बड़ा पहिया होता था पीछे वाला, उसके बाद आगे का पहिया छोटा होता था। 1860 में दोनों पहिए बराबर कर दिए गए, दोनों पहियों को बराबर कर दिया गया। 1870 में पीछे वाला पहिया बिल्कुल छोटा कर दिया गया, आगे वाला पहिया बहुत बड़ा कर दिया गया। फिर 5वें नंबर पर 1885 की साइकिल दी गई है, जो शायद हमारे साइकिल जैसी ही लगती है जैसी 1885 में। फिर 1960 की साइकिल दिखाई गई है, जिसका हैंडल थोड़ा अजीब सा था, बाकी सीट हैंडल से ऊंची होती थी। अब है 1970 की साइकिल, और अब तो तरह तरह की साइकिल आती हैं बाज़ार में। हम जानते हैं गियर वाली साइकिल आती हैं, बिना गियर वाली साइकिल आती हैं, जो नॉर्मल साइकिल्स हमारे पिताजी चलाते थे वो भी आती हैं। तो बहुत तरह की साइकिल्स हैं अब बाज़ार में, और बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं साइकिलें, वो पूरा दिन साइकिल चलाते हैं। हम लोग भी बचपन में चलाते थे, और साइकिल चलाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम देखते हैं हिंदी में साइकिल के पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इंग्लिश में साइकिल के पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं। हैंडल बार्स, ब्रेक, ब्रेक केबल, क्रॉस बार, सीट, रियर ब्रेक, फ्रेम, क्रैंक, पैडल, चेन, चेन व्हील, फ्रंट ब्रेक, फ्रंट फॉक, हब, स्पॉक्स, रिम, टायर, ये सारे हैं इनके नाम। ये व्हील है, ठीक है, ये है इंग्लिश में इनके नाम। ये आपको मिल जाएगा, ये फोटो को स्टिल करके, और इनको साइकिल बनाइए और उसके नाम लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में इनके नाम क्या होते हैं। हिंदी में इसके नाम होते हैं ऐसे। ये हैं हिंदी में साइकिल के हिस्सों के नाम, कि हिंदी में साइकिल के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ये देखिए सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। जो जो पार्ट्स आपको चाहिए वो आप इस फोटो में आराम से देख सकते हैं, और ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी में दिया गया है कि ये कौन कौन से किस किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं। अब हमने इंग्लिश में भी देख लिया इनको क्या कहते हैं, हिंदी में भी देख लिया इनको क्या कहते हैं। अब हम आते हैं आगे। अब हम देखते हैं साइकिल से फ़ायदे क्या होते हैं, साइकिल से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। साइकिल से देखो, साइकिल से क्या क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर हम देखते हैं। साइकिल में आगे जो कैरियर लगा होता है, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है, घर सामान ले जाने के काम आता है। यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें अच्छी बॉडी मिलती है, हमारी टांगें स्टील की हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत मजबूती से साइकिल चलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग चल रहे हैं। और जब हम साइकिल से घर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा बहुत बच्चे साइकिल से घर जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है साइकिल चलाना। अभी भी फौजियों के यहाँ, या जब फौज के एरियाज़ होते हैं, हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ पर सभी फौजी साइकिल चला रहे होते हैं। वो लोग ना इन्वायरमेंट को, ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कोई और वो साइकिल से फिजिकली फिट रहते हैं और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स आप देखेंगे पुलिस के, फौज के, सब जगह साइकिलें चलती हुई दिखाई देंगी। चलिए अब चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। की वर्कशीट क्या कहती है। वर्कशीट आगे कहती है, कल्पना कीजिए यदि आपको मौका मिले तो आप किस तरह की गाड़ी बनाएंगे। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है अपनी सोच की गाड़ी का, कि एक ऐसा चित्र जिसमें आप जैसी गाड़ी चाहें वैसी गाड़ी, कि मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर बनाना है आपको वो चित्र जो गाड़ी आप सपनों में बनाते हैं कि काश ऐसी गाड़ी होती जिसमें मैं
बैठता। अब इस तरफ आइए, आज प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण पर क्या असर होगा। अगर सिर्फ साइकिलें चलेंगी तो पर्यावरण इतना सुंदर हो जाएगा कि शायद ये पेड़ लगाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, पानी की समस्याएं, पानी नहीं है, पीने के लायक पानी नहीं रहा, गंदगी बहुत हो गई है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, हर तरफ पोल्यूशन है, जो हम बारिश देख रहे हैं वो भी अच्छी नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ें हैं, लोगों को अस्थमा हो गया है। ये सारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, सारी तकलीफ़ें लगभग ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम होने से पर्यावरण पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरह सांस ले पाएंगे पेड़ पौधे भी, और देश खुशहाल बनेगा, हमारा पर्यावरण एकदम अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। अब देखिए, कोरोना के कारण जब से बंद हैं स्कूल, कॉलेजेस और ये ऑफिसेज, तो कितना अच्छा हो गया है हवा, दिल्ली की हवा कितनी साफ हो गई है। तो यहाँ पर ये दोनों काम आपको करने हैं। जो भी चर्चा हमने की कि साइकिल कैसे कैसे, किस दौर में कैसी साइकिलें बनती थी, वो पीपीटी और साथ में और भी स्लाइड्स आपको वीडियो के बाद मिलेंगी। आप इसको रोक कर वीडियो में और अपनी साइकिल, अपने सपनों की साइकिल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और उसको अपनी टीचर को दिखा सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपकी बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। और अगर इंग्लिश और हिंदी की एक ही वर्कशीट आई हुई है तो प्लीज़ कॉपरेट, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने समझा दिया है, तो समझा के और इंग्लिश और हिंदी दोनों में करिए, और एसएसटी की कॉपी में करिए या साइंस की कॉपी में करिए, जैसे आपकी मैडम कहें उस हिसाब से इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तब तक के लिए कल मिलते हैं बेटा नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और कीप स्माइलिंग। अगर आप स्माइल करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बेटा।